हेलो गाइस, आज के लेक्चर में करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर और किरण देसाई। आज मैं सिर्फ दो ही राइटर को लेके आई हूँ और साथ में आज इंग्लिश में भी पढ़ूंगी मैं और हिंदी में भी पढ़ूंगी, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि आप इंग्लिश में नहीं सिर्फ हिंदी में ही पढ़ते हो। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ, इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ूंगी, उसके बाद हिंदी में पढ़ूंगी, ट्रांसलेशन बीच में नहीं करूँगी, ठीक है? क्योंकि इससे मेरा डबल टाइम लग जाएगा। एक बार मैं इंग्लिश पढ़ूंगी, उसके ट्रांसलेशन करूँगी, फिर मैं हिंदी पढ़ूंगी हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है? Rabindranath Tagore, born on May 7, 1861 in Kolkata, India, was a prolific poet, writer, philosopher, and artist who reshaped Bengali literature and music. A prominent figure in Indian literature, he was the first known European to win the Nobel Prize in Literature in 1913 for his book Gitanjali. गीतांजलि के लिए मिला था उनको। टैगोर्स राइटिंग डीपली रूटेड इन ह्यूमनिस्टिक आइडियाज़, यानी कि ह्यूमन जो आइडिया थे उनके लिए उनकी मतलब टैगोर की जो राइटिंग थी उनकी रूट डीपली उसी के अंदर थी जो ह्यूमनिस्टिक राइटिंग के आइडियाज़ थे। एडस स्पिरिचुअलिटी, नेचर, सोशल इश्यूज विच इन्फ्लुएंस्ड generations. Some of his other notable works include Ghare Baire, The Home and the World, Gora, Kabuliwala. Tagore also founded Visva Bharati University in Santi Niketan, emphasizing holistic education and कल्चरल एक्सचेंज। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता, भारत में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध कवि, लेखक, दार्शनिक और कलाकार थे जिन्होंने बंगाली साहित्य संगीत में नया आयाम जोड़ा। भारतीय साहित्य में प्रमुख स्थान रखने वाले टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वे सम्मान पाने वाले पहले गैर यूरोपियन बने। उनकी लेखनी, जो आध्यात्मिक, प्रकृति और सामाजिक मुद्दों पर आधारित थी, ने पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में घरे बायरे, गोरा, काबुलीवाला शामिल है। टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो संपूर्ण शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर आधारित थी। अचीवमेंट्स एंड फिलोसफी। अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये जो पहला वाला क्वेश्चन था, ये इन्हीं में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है रविंद्रनाथ टैगोर के लिए, इसीलिए मैं इतनी डिटेल में आपको ये बता रही हूँ सारा। There was not only a writer but also a thinker and reformer whose vision extended beyond literature. His philosophical and spiritual beliefs were reflected in his work, where he often conveyed a deep respect for humanity and the natural world. Tagore's views on education were revolutionary. He opposed the rigid colonial educational system and believed in nurturing creativity and free thought in students. This philosophy inspired the establishment of Vishwa Bharati University, which became a global center for learning and cultural exchange. So, his poetry, prose, and educational reforms, Tagore legacy continues to influence Indian culture and world literature. उनकी जो मुख्य उपलब्धियां और दर्शन। टैगोर केवल एक लेखक ही नहीं थे, बल्कि एक विचारक, समाज सुधारक भी थे, जिनकी दृष्टि साहित्य से परे थी। उनके दार्शनिक और आध्यात्मिक विश्वास उनके कार्यों में परिलक्षित होते थे, जहां उन्होंने मानवता और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान प्रकट किया। शिक्षा पर टैगोर के विचार क्रांतिकारी थे। उन्होंने औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की कठोरता का विरोध किया। छात्रों को में रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने पर बल दिया। इसी विचारधारा ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना को प्रेरित किया, जो शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान का वैश्विक केंद्र बन गया। उनकी कविता, गद्य और शैक्षिक सुधारों के माध्यम से टैगोर की विरासत भारतीय संस्कृति और विश्व साहित्य पर अपना प्रभाव छोड़ती है। उनके अवार्ड और रिकॉग्निशन देखते हैं। इन एडिशन टू द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, टैगोर रिसीव्ड नंबर्स accolades में जो होती है प्रशंसा, पुरस्कार फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट। ही वॉज नाइटेड बाई द ब्रिटिश इन 1915 बट ही रिटर्न द टाइटल इन 1919। अब 1915 में उनको जो उपाधि मिली थी उनको 1919 में लौटा दिया एज ए प्रोटेस्ट अंगेंस्ट द जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसके अंगेंस्ट। टैगोर सॉन्ग एंड पोइट्री होल्ड ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन इंडियन कल्चर, with two of his compositions becoming the national anthems of India, Jan Gan Man, and Bangladesh, Amar Sonar बंगला। ये पता है ना, जन गण मन तो उन्होंने अपने भारत के लिए लिखा और अमर सोनार बांग्लादेश के लिए लिखा। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रांस्ड लिटरेरी बाउंड्रीज, सिंबलाइजिंग यूनिटी एंड रेजिलियंस।
साहित्य और संगीत कला में योगदान के लिए टैगोर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी, जिसे उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लुटा दिया। उनकी कविताएं और गीत भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनमें से दो रचनाएं भारत जन गण मन और बांग्लादेश अमर सोनार बांग्ला के राष्ट्रीय गीत बने हैं। टैगोर का योगदान साहित्यिक सीमाओं से परे है, जो एकता और साहस का प्रतीक है। डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ टैगोर्स मेजर वर्क। गीतांजलि लिखा उन्होंने, सॉन्ग ऑफरिंग्स। गीतांजलि टैगोर्स मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क इज ए कलेक्शन ऑफ 157 पोएम्स। इसके अंदर 157 पोइम है, ओरिजिनली रिटन इन बंगाली and later translated into English by Tagore himself. These poems express deep spiritual themes with a famous on the relationship between humanity and the divine. The English translation, published in 1912, brought Tagore international fame, earning him the Nobel Prize in Literature in 1913. Gitanjali reflects Tagore's belief in universal spirituality, transcending organized religion and appealing to the reader's soul. उनका एक वर्क है घर बायरे, तो द होम एंड द वर्ल्ड, रिटन इन 1916. घर बायरे एक्सप्लोर थीम ऑफ नेशनलिज्म, जेंडर आइडेंटिटी, सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप में जो होती है भूमिका ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट की भूमिका के ऊपर था इनका ये वर्क. द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ बिमला की स्टोरी बताता है. ट्रेडिशनल वाइफ टॉर्न बिटवीन हर हस्बैंड एंड निखिल्स लिबरल वैल्यूज. द क्रिस्मेटिक नेशनलिस्ट संदीप. The novel examines the inner conflict between personal desire and social responsibility, questioning blind nationalism and advocating for critical thinking. मैं इनको हिंदी में भी बताऊंगी. जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सब इंग्लिश में करवा रही हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ सब हिंदी में भी करवाऊँगी. इंग्लिश में मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि मेरे को भी पता चलता रहे कि मैं कितनी देर किसी टॉपिक के ऊपर रुक रही हूँ. ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों को अब दिक्कत हो रही है कि मैं जल्दी उनको स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ जब मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रही हूँ. तो इंग्लिश पढ़ रही हूँ तो अब वो भी ईजिली पढ़ सकते हैं साथ साथ. गोरा. दिस नॉवल कंसिडर्ड वन ऑफ टैगोर मास्टरपीस इज ए डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी, रिलीजन एंड सोसाइटी. द प्रोटैगनिस्ट गोरा इज एन orphan raised in a conservative Hindu family, unaware that he is actually of Irish descent. Descent means होता है वंशावली. The novel challenges caste and religious discrimination, ultimately conveying Tagore's belief in the unity of humanity beyond cultural and religious boundaries. उसके बाद है चोखर बाली, A Grain of Sand, one of Tagore's most compelling novel. Chokar Bali deals with complex emotions and relationships. The story centered around a young widow, Binodini, who becomes involved in the lives of a married couple, Mahendra and Asalata. The novel examines themes of love, jealousy, and social restrictions placed on widow in traditional Indian society, showcasing Tagore's sensitivity to women's issues and his critique of societal norms. Kabuliwala is a poignant short story about the bond between a small girl Minnie and a Kabuliwala, a Pashtun trader from Afghanistan. The story explored theme of friendship, loss, and cultural differences, depicting how love and compassion can transcend barriers of age, class, and nationality. Kabuliwala is beloved for its universal appeal and remains one of Tagore's most cherished work. उसके बाद है सेसर कोबिता, द लास्ट पोएम. सेसर कोबिता इज a novel written in the form of poetic dialogue, यानी पोइटम के डायलॉग के रूप में ये नॉवल लिखा हुआ है, between the main characters Amit and Lavanya, who explore love, relationships, and art. The novel showcases Tagore's mastery of poetic language and a philosophical reflection on romantic love, contrasting it with the institutions of marriage. उसके बाद है जन गण मन एंड अमर सोनार बांग्ला. टैगोर्स contribution to music is profound. He wrote the national anthems of both India and Bangladesh.
Jan Gan Man was adopted as India's national anthem, while Amar Sonar Bangla was adopted as Bangladesh's anthem. Both compositions reflect Tagore's deep patriotism and respect for cultural identity. Vishwa Bharati University and Educational Writing in 1921, Tagore established Vishwa Bharati University at Santi Niketan with a vision for holistic education based on the principles of freedom, cultural exchange, and respect for nature. His writings on education, including the religion of man and my school, emphasizes the need for an environment that nurtures creativity, character, and global outlook. टैगोर के प्रमुख कार्यों का विवरण इस प्रकार है। गीतांजलि गीतांजलि टैगोर का सबसे प्रसिद्ध कार्य है। 157 कविताओं का एक संग्रह जो मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था और बाद में स्वयं टैगोर द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। ये कविताएं गहरे आध्यात्मिक विषयों को व्यक्त करती है और मानवता और परमात्मा के संबंध पर केंद्रित है। अंग्रेजी अनुवाद 1912 में प्रकाशित हुआ और 1913 में टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिलाया। गीतांजलि टैगोर की सार्वभौमिक आध्यात्मिकता में विश्वास को दर्शाता है। घरे बायरे में 1916 में लिखा गया घरे बायरे राष्ट्रवाद, लिंग, पहचान के विषयों की खोज करता है। स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित इस उपन्यास में बिमला, एक पारंपरिक पत्नी, अपने पति निखिल की उदार विचारधारा और राष्ट्रवादी संदीप के बीच फंसी हुई है। यह उपन्यास अंध राष्ट्रवाद पर सवाल उठाता है और आलोचनात्मक सोच का समर्थन करता है। गोरा उनका एक वर्क है। यह उपन्यास टैगोर की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है और पहचान, धर्म और समाज की गहरी खोज है। मुख्य पात्र गोरा एक अनाथ है जो रूढ़िवादी हिंदू परिवार में पला बढ़ा है, लेकिन वह वास्तव में आयरिश वंश का है। यह उपन्यास जाति और धार्मिक भेदभाव को चुनौती देता है और टैगोर की मानवता की एकता में विश्वास को प्रकट करता है। चोखेर बाली ए ग्रेन ऑफ सेंट। चोखेर बाली टैगोर का एक प्रभावशाली उपन्यास है जो जटिल भावनाओं और संबंधों से संबंधित है। कहानी विनोदिनी एक युवा विधवा के इर्द गिर्द घूमती है जो एक विवाहित जोड़े महेंद्र और आशालता के जीवन में शामिल हो जाती है। यह उपन्यास प्रेम, ईर्ष्या और पारंपरिक भारतीय समाज में विधवाओं पर लगाए गए सामाजिक प्रतिबंधों का विश्लेषण करती है। ठीक है भाई, कौन सा? चोखेर बाली। काबुली वाला एक मार्मिक लघुकथा है जो एक छोटी लड़की मिनी और एक काबुली वाला अफगान व्यापारी के बीच के बंधन को दर्शाती है। यह कहानी दोस्ती, हानि और सांस्कृतिक भिन्नताओं के विषयों की खोज करती है और दिखाती है कि कैसे प्रेम और करुणा उम्र, वर्ग और राष्ट्रीयता की बाधाओं को पार कर सकती है। उसके बाद है सेसेर कविता, द लास्ट पोइम। सेसेर कविता एक उपन्यास है जिसमें मुख्य पात्रों अमित और लावण्य के बीच काव्यात्मक संवादों के रूप में प्रेम, संबंध और कला की खोज की जाती है। यह उपन्यास टैगोर की काव्यात्मक भाषा और प्रेम पर उनके दार्शनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। जन गण मन और अमर सोनार बांग्ला। टैगोर का संगीत में योगदान गहरा है। उन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रीय गीत लिखे। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान बना और अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का। दोनों रचनाएं टैगोर की गहरी देशभक्ति और सांस्कृतिक पहचान के प्रति सम्मान को दर्शाती हैं। आपका टाइम बच जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जब मैं इंग्लिश पढ़ूँ तो वो तभी सुने, और जब मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, को नहीं सुननी है तो वो आगे निकाल सकते हैं वीडियो को। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जब मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ तो वो हिंदी पे आ सकते हैं वीडियो को आगे निकाल के, जिससे आपका टाइम बच जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन करना होगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय और शैक्षिक लेखन। 1921 में टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा पर आधारित अपने लेखन जैसे द रिलीजन ऑफ मैन और माय स्कूल में रचनात्मकता, चरित्र निर्माण और वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं उनसे रिलीजन जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन से क्या होता है कि इसके अंदर PYQ भी हैं और अलग क्वेश्चन भी हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं आगे। इन विच ईयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो 1913 में उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। विच कलेक्शन ऑफ पोएम्स अर्न्ड टैगोर द नोबेल प्राइज़। गीतांजलि के लिए भी उनको मिला था। सॉन्ग्स ऑफ ऑफरिंग्स क्या मिला था? गीतों की भेंट है जो, उसके लिए नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। व्हाट इज़ द मेन थीम एक्सप्लोर्ड इन टैगोर नॉवल घरे बायरे। तो घरे बायरे द होम एंड द वर्ल्ड के अंदर क्या है मेन थीम, क्या है? राष्ट्रवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नेशनलिज्म एंड पर्सनल फ्रीडम। वट मेजर एजुकेशन सिस्टम डिड टैगोर एस्टेब्लिश्ड इन 1921। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था 1921 में। विच टू नेशनल एंथम्स डिड टैगोर राइट। पता चल गया आपको, भारत का जनगण और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला। व्हाट इज़ द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन द नोवेल गोरा।
तो द प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल विद आइडेंटिटी एंड रिलीजियस बिलीफ, नायक की पहचान और धार्मिक विश्वासों के साथ संघर्ष। हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन टैगोर शॉर्ट स्टोरी काबुली वाला, तो क्या है, ए पास्तून ट्रेडर फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का एक पश्तून व्यापारी इसका सेंट्रल कैरेक्टर है। उसके बाद है इन विच लैंग्वेज डिड टैगोर प्राइमरली राइट हिज वर्क, तो बंगाली। तो पहले वो किस में लिखते थे, पहले वो बंगाली में लिखते थे। व्हाट इज़ द की मैसेज इन टैगोर ऐसे द रिलीजन ऑफ मैन, तो सार्वभौमिक आध्यात्मिकता और मानवता की एकता। तो की मैसेज क्या है टैगोर के ऐसे का, द रिलीजन ऑफ मैन का, सार्वभौमिक आध्यात्मिकता और मानवता की एकता। व्हाट यूनिक राइटिंग स्टाइल डिड टैगोर यूज इन सेसर कविता, तो इस सेसर कविता के अंदर जो कि उनकी लास्ट पोइम है उसके अंदर उन्होंने कौन सा पोइटिक स्टाइल यूज़ किया है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि उनका ये अलग सा ही वर्क है। तो पोइटिक डायलॉग बिटवीन कैरेक्टर्स, वो पोइटिक डायलॉग है किसके बीच में, कैरेक्टर्स के बीच में। इन विच ईयर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर बोर्न, 1861। विच वेयर वाज रविंद्रनाथ टैगोर बोर्न, तो जोरासांको कोलकाता। विच टैगोर नोवेल एक्सप्लोर द थीम ऑफ विडोवहुड इन इंडियन सोसाइटी, तो चोखेर बाली, जिसके अंदर विडो का जिसके अंदर सोसाइटी के अंदर जो विडो के बारे में किस में बताया गया है, तो चोखेर बाली में। उस द मेन कैरेक्टर इन चोखेर बाली, तो विनोदिनी। उसके बाद है टैगोर इज ऑफन रेफर्ड टू बाय विच होनोरिफिक स्टाइल, तो गुरुदेव। टैगोर को क्या टाइटल दिया गया था, गुरुदेव। विच पोइम कलेक्शन बाय टैगोर इज नोन फॉर इट्स डिवोशनल थीम, तो गीतांजलि, गीतों की भेंट। उसके बाद है व्हाट वाज टैगोर्स कंट्रीब्यूशन टू द स्वदेशी मूवमेंट, तो टैगोर का कंट्रीब्यूशन पूछा स्वदेशी मूवमेंट में, तो क्या है, प्रमोशन ऑफ इंडियन सेल्फ रेजिलेंस थ्रू लिटरेचर एंड सॉन्ग, साहित्य और गीतों के माध्यम से भारतीय आत्मनिर्भरता का प्रचार। इन विच वर्क डज टैगोर क्रिटिक ब्लाइंड नेशनलिज्म, तो ब्लाइंड नेशनलिज्म किसके अंदर कौन से वर्क के अंदर क्रिटिसाइज किया गया है, तो वो कौन सा है, घरे बाई घरे, तो इसके अंदर क्या है, ब्लाइंड नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज किया गया। हाउ डी टैगोर रिव्यू एजुकेशन, ही प्रोमोटेड ए होलिस्टिक एंड नेचर बेस्ड अप्रोच, उन्होंने समग्र और प्रकृति आधारित शिक्षा का समर्थन किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, सब्जेक्टिव पेपर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो ये लाइन बन सकती है कि उन्होंने किसको प्रमोट किया था, होलिस्टिक और नेचर बेस्ड अप्रोच को। टैगोर्स गोरा इज क्रिटिक ऑफ विच सोशल सिस्टम, द कास्ट सिस्टम एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, तो जाति व्यवस्था और धार्मिक रूढ़िवादिता को क्रिटिसाइज किया टैगोर ने के गोरा में। विच शॉर्ट स्टोरी बाय टैगोर एक्सप्लोर द बॉन्ड बिटवीन ए मैन एंड ए यंग मैन, तो वो किसके अंदर है, काबुली वाला के अंदर है। व्हाट थीम डज द पोस्ट ऑफिस डाकघर प्राइमरली एक्सप्लोर, तो इसका क्या थीम है डाकघर का, जो पोस्ट ऑफिस है उनका, तो स्वतंत्रता और मानवीय आत्मा, फ्रीडम एंड ह्यूमन स्पिरिट। विच नॉवल ऑफ टैगोर इज सेंटर्ड अराउंड ए लव ट्रायंगल, लव ट्रायंगल किसके अंदर है, चोखेर बाली के अंदर है, जिसके अंदर विडो के बारे में बताया गया है। व्हाट इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि, तो गीतांजलि का इंग्लिश ट्रांसलेशन है सॉन्ग्स ऑफ रिंग्स। उसके बाद है टैगोर्स एजुकेशनल फिलोसफी लीड टू द फाउंडिंग ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस, तो टैगोर का जो क्या था, विश्व भारती विश्वविद्यालय। इन गीतांजलि टैगोर एक्सप्रेसेस डिवोशन टू होम, द डिवाइन और गॉड, गीतांजलि के अंदर डिवोशन किसके लिए एक्सप्रेस किया है टैगोर ने, तो परमा डिवाइन और गॉड के लिए। विच नॉट रिफ्लेक्ट टैगोर्स एंटी कॉलोनियल वेव्स, तो घरे बायरे के अंदर टैगोर ने एंटी कॉलोनियल वेव्स को बताया है। उसके बाद है व्हाट जेनर इज टैगोर्स वर्क, चित्रा, तो डांस, ड्रामा, नृत्य, नाटक। तो कौन सा जेनर है उनके वर्क चित्रा में, तो चित्रा में क्या है उनका, डांस और ड्रामा। व्हाट इज जेनर मीन्स शैली, कौन सी शैली उनकी। उसके बाद है व्हाट इज शेखर कविता नोन फॉर स्टाइलिस्टिकली, तो इट्स पोइटिक डायलॉग, इसके काव्यात्मक संवाद। आपको पता है ना कि ये शेखर कविता किसके लिए फेमस है, इसके पोइटिक डायलॉग के लिए,
क्योंकि जो संवाद होता है करेक्टर्स के बीच में वो पोइम की जो पोइटिकली संवाद होता है, डायलॉग होती है। विच लैंग्वेज डिड टैगोर प्राइमरी राइटिंग, तो बंगाली में लिखते थे पहले। नेम द प्ले बाय टैगोर दैट डिस्कस ह्यूमन सफरिंग्स एंड रेजिलेंस, तो पोस्ट ऑफिस जिसके अंदर ह्यूमन सफरिंग और रेजिलेंस के बारे में बताया गया, वो कौन सा है उनका वर्क, डाकघर। उसके बाद है टैगोर वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन विच प्रेस्टिजियस अवार्ड, तो साहित्य प्राइज, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। हु वॉज टैगोर्स फादर, तो देवेंद्र नाथ टैगोर। वट वॉज द मेन एम बिहाइंड एस्टेब्लिशिंग शांति निकेतन, टू प्रोवाइड एजुकेशन इंटीग्रेटिंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर्स, तो पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों का समेकन करने वाली शिक्षा देना, यही उद्देश्य था शांति निकेतन बनाने का। इन विच ईयर डिड टैगोर पास आए, तो 1941 में वो पास हुए थे, मर गए थे। टैगोर रोट द नेशनल एंथम फॉर विच टू कंट्रीज, तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए उन्होंने क्या लिखा था, नेशनल एंथम। विच पोएम बाय टैगोर बिगिन विद वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, गीतांजलि। ठीक है, तो ये लाइन किस में है, गीतांजलि में है। टैगोर क्रिटिसाइज नैरो नेशनलिज्म इन विच एसे, तो नेशनलिज्म ऐसे के अंदर ही उन्होंने नैरो नेशनलिज्म के बारे में बताया है। व्हाट डिड टैगोर एम्फेसिस इन हिज एजुकेशनल राइटिंग्स, तो उनके एजुकेशनल राइटिंग के अंदर क्या किस किस बात पर जोर दिया गया, फ्रीडम, क्रिएटिविटी, कैरेक्टर बिल्डिंग। विच टैगोर स्टोरी रिफ्लेक्ट थीम ऑफ फ्रेंडशिप अक्रॉस कल्चर्स, काबुली वाला। ठीक है, फ्रेंडशिप अक्रॉस कल्चर यानी कल्चर के बियॉन्ड जो फ्रेंडशिप किस में है, काबुली वाला में। विच वर्क रिफ्लेक्ट टैगोर्स थॉट ऑन ह्यूमैनिटी एंड यूनिटी, तो रिलीजन ऑफ मैन, तो इस वर्क के अंदर थॉट्स ऑफ ह्यूमैनिटी और यूनिटी मिलती है, तो रिलीजन ऑफ मैन में। नेम ए टैगोर नोवेल दैट एग्जामिन सेल्फ आइडेंटिटी एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, गोरा के अंदर क्या दिखाया गया, सेल्फ आइडेंटिटी एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। नेम द व्हाट वाज टैगोर्स मेन कंट्रीब्यूशन टू बंगाली लिटरेचर, तो मॉडर्निज्म, बंगाली प्रोज एंड पोइट्री, बंगाली गद्य और कविता का आधुनिकरण। व्हाट वाज टैगोर्स मेन कंट्रीब्यूशन टू बंगाली लिटरेचर, तो बंगाली लिटरेचर के अंदर उन्होंने मॉडर्नाइजिंग बंगाली प्रोज, उन्होंने जो बंगाली प्रोज था उसको मॉडर्नाइज किया, एंड पोइट्री और पोइट्री को का भी आधुनिकीकरण किया। टैगोर वॉज स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ विच वार, तो वर्ल्ड वार 1 का वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थे, प्रथम विश्व युद्ध के। टैगोर वॉज नोन फॉर ब्लेंडिंग विच टू एलिमेंट्स इन हिज राइटिंग, तो आध्यात्मिक और यानी कि उनकी राइटिंग के अंदर क्या है, स्पिरिचुअलिटी है और एंड क्या है, रियलिज्म है। इन विच वर्क डज टैगोर डिस्कस वेस्टर्न मटेरियलिज्म क्रिटिकली, तो नेशनलिज्म। कौन सा जो वर्क है टैगोर का, डिस्कस वेस्टर्न मटेरियलिज्म एंड क्रिटिकली, यानी वेस्टर्न मटेरियलिज्म और क्रिटिकली को क्या करता है, डिस्कस करता है, वो है नेशनलिज्म। उसके बाद है टैगोर हंगरी स्टोन्स डील्स विद विच जेनर, ए सुपर नेचुरल एंड मिस्टिसिज्म, तो टैगोर का जो हंगरी स्टोन डील्स विद विच जेनर, तो इसको किस में लिखा गया है, सुपर नेचुरल और मिस्टिसिज्म में। टैगोर्स एसेज ऑन एजुकेशन आर कंपाइल्ड इन विच बुक, तो कौन सी बुक में, माई स्कूल एंड द रिलीजन ऑफ मैन। टैगोर के जो एसे हैं एजुकेशन के वो किस बुक में है, माई स्कूल एंड द रिलीजन ऑफ मैन। विच टैगोर वर्क रिप्रेजेंट्स हिज थॉट्स ऑन रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तो रिलीजन ऑफ मैन के अंदर उनके क्या हैं, उनके रूरल रिकंस्ट्रक्शन, उनके जो थॉट है रूरल के बारे में, रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, तो वो किस में है, द रिलीजन ऑफ मैन। व्हाट काइंड ऑफ द थीम्स डिड टैगोर एड्रेस्ड इन हिज प्ले, तो उसके उनके वर्क के अंदर क्या है, सोशल इश्यूज एंड ह्यूमन सफरिंग्स। टैगोर्स जन गण मन वॉज फर्स्ट संग इन विच ईयर, 1911 में। तो टैगोर विजिटेड विच कंटिनेंट टू प्रोमोट पीस, तो यूरोप। टैगोर किस क्या था, कंटिनेंट में गए टू प्रोमोट पीस को प्रमोट करने के लिए, तो यूरोप में। टैगोर्स फायर फ्लाइज इज ए कलेक्शन ऑफ व्हाट, तो ये शॉर्ट पोइम्स हैं भाई उनकी, टैगोर की फायर फ्लाइज। विच वर्क रिफ्लेक्ट्स टैगोर एडमिरेशन फॉर गांधी, तो महात्मा गांधी ऐसे। ठीक है, गांधी का एडमिरेशन गांधी के लिए भी इन्होंने कैसे लिख दिया। टैगोर्स फ्रूट गैदरिंग इज प्राइमरली अबाउट व्हाट थीम, स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन, तो आध्यात्मिक आत्म निरीक्षण।
उसका जो थीम है फ्रूट गैदरिंग का, तो वो क्या है, स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। What was the subject of Tagore's Nobel acceptance speech? The unity of humanity, मानवता की एकता। Who inspired Tagore's The Gardener? तो मिस्टिसिज्म एंड लव, रहस्यवाद और प्रेम। टैगोर को गार्डनर के लिए इंस्पायर किया रहस्यवाद और प्रेम ने। टैगोर्स फ्रेंडशिप विद विच पोइट इन्फ्लुएंस्ड हिज राइटिंग? तो उनकी फ्रेंडशिप किसके साथ थी? W.B. Yeats के साथ। What is the name of Tagore's novel that portray the issues of dowry and women rights? तो वो कौन सा है उनका? नस्ट नीड, टूटा हुआ घोंसला। थीम है इसके अंदर क्या? डावरी और वुमेन्स राइट। इन विच सिटी डिड टैगोर डिलीवर हिज फेमस लेक्चर सीरीज ऑन नेशनलिज्म? टोक्यो जापान के अंदर उन्होंने अपना स्पीच दिया था। विच टैगोर्स वर्क फोकस ऑन द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन इंडियन सोसाइटी? टैगोर का कौन सा वर्क फोकस करता है क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन और मॉडर्निटी इंडियन सोसाइटी के अंदर? तो द घर बायरे, द होम एट द वर्ल्ड। विच प्ले बाय टैगोर इज कंसिडर्ड ए सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर स्पिरिचुअल फ्रीडम? तो अंधेरे का राजा, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। विच प्ले टैगोर कंसिडर्ड ए सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर स्पिरिचुअल फ्रीडम? किसके अंदर है? द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। वट डिड टैगोर चंडालिका एक्सप्लोर? कास्ट, चंडालिका के अंदर उन्होंने दिखाया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड स्पिरिचुअल रिडेम्पशन। विच ऑफ द टैगोर्स प्लेज एड्रेस द एक्सप्लोइटेशन ऑफ वुमेन इन पैट्रियार्कल सोसाइटी? तो पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर एक्सप्लोइटेशन ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी इन वुमेन, तो मुक्त धारा के अंदर दिखाया गया है पैट्रियार्कल सोसाइटी के क्या था, वुमेन का एक्सप्लोइटेशन पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर। तो टैगोर्स स्ट्रे बर्ड्स इज ए कलेक्शन ऑफ व्हाट? तो एपिग्राम्स एंड एफोरिज्म, सूक्तियाँ और उपदेशात्मक बातें। जो टैगोर का स्ट्रे बर्ड्स है वो किस चीज़ का कलेक्शन है? उसके अंदर एपिग्राम्स है एंड एफोरिज्म है। उसके बाद है विच फेमस इंग्लिश पोइट हैड इंट्रोड्यूस गीतांजलि टू द वेस्टर्न ऑडियंस? W.B. Yeats, यानी कि कौन सा फेमस पोइट है जिन्होंने हेल्प की इंट्रोड्यूस गीतांजलि टू द वेस्टर्न ऑडियंस? ठीक है, तो कौन था वो? W.B. Yeats। वट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ टैगोर्स पोइम हेवन ऑफ फ्रीडम? तो इसका सेंट्रल थीम क्या है? स्वतंत्रता और निर्भरता की आकांक्षा। सेंट्रल थीम ऑफ टैगोर पोइम हेवन ऑफ फ्रीडम। हेवन ऑफ फ्रीडम क्या है? एस्पायरेशन फॉर फ्रीडम एंड फियरलेसनेस। उसके बाद है टैगोर्स नॉवल जोगिंग एक्सप्लोर विद सोशल इशू। तो टैगोर का जो नॉवल है जोगा जोग एक्सप्लोर विद सोशल इशू द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लैंडेड अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडल क्लास। उनका वर्ग कौन सा है? जोगा जोग के अंदर दिखाया गया है अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडल क्लास को दिखाया गया है। विच टैगोर स्टोरी सेंटर्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इन द फेस ऑफ पॉवर्टी? तो विच टैगोर स्टोरी सेंटर्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इन द फेस ऑफ पॉवर्टी? तो हंगरी स्टोन्स। इन विच लैंग्वेज डिड टैगोर ओरिजिनली राइट गीतांजलि? तो बंगाली में लिखा था उन्होंने। वट इज़ द भानुसिम्हा ठाकुर। उसके बाद है पढ़ा बाली वन ऑफ द टैगोर्स अर्ली वर्क, ए कलेक्शन ऑफ वैष्णव पोइट्री, वैष्णव कविताओं का एक संग्रह उनका ये वर्क। उसके बाद है टैगोर ट्रांसलेटेड गीतांजलि इनटू इंग्लिश हिमसेल्फ, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। What was Tagore's primary goal in his educational reforms at शांति निकेतन? तो क्या था? टू कल्टिवेट क्रिएटिविटी, सेल्फ रेजिलेंस एंड ए लव फॉर नेचर। हिंदी, रचनात्मकता, निर्भरता और प्रकृति प्रेम का विकास। विच टैगोर सॉन्ग वॉज एडोप्टेड एज द नेशनल एंथम फॉर बांग्लादेश? अमर सोनार बांग्ला। वट इज़ द जेनर ऑफ गीतांजलि? उसका तो क्या है? लिरिक पोइट्री।
टैगोर चार अध्याय इज ए नोवेल अबाउट विच सब्जेक्ट लव एंड मोरल डिलेमाज ऑफ नेशनलिज्म, प्रेम और राष्ट्रवाद की नैतिक सुविधाएं। 4 अध्याय के अंदर नोवेल का सब्जेक्ट क्या है? प्रेम और राष्ट्रवाद। What was Tagore's stance on the British colonial rule in India? He was a critic and advocated for Indian independence, यानी कि वे आलोचक थे और भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। कौन? टैगोर। Which work by Tagore reflect his view on Indian rural development? तो वो कौन सा है? पुनश्च। विच वर्क बाय टैगोर रिफ्लेक्ट हिज व्यू ऑन इंडियन रूरल डेवलपमेंट, किसके अंदर दिखाया गया है? पुनश्चवा। इन विच वर्क डिड टैगोर फोकस ऑन द इनर स्ट्रगल ऑफ द सेल्फ, तो सेसर यानी इनर स्ट्रगल किसके अंदर दिखाया गया? सेसर कविता के अंदर दिखाया गया है। उसके बाद है विच थीम इज प्रीवेलेंट इन This theme is prevalent in Tagore work, the child, innocence and divine love, मासूमियत and दिव्य प्रेम। What genre is Tagore मेलांका, तो इनका क्या है? ये किस में लिखा? तो उपन्यास नोवेल के अंदर लिखा था। Which Tagore poem contains the line where the clear stream of reason has not lost its way, where the mind is without fear, तो विच टैगोर पोइम कंटेन्स द लाइन, तो ये कौन सी पोइम के अंदर है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन निर्भय हो, इस पोइम की लाइनें हैं ये। उसके बाद है टैगोर्स विजिट टू जापान इंस्पायर्ड विच वर्क, तो जापान यात्री, तो इन्होंने टैगोर्स विजिट टू जापान इंस्पायर्ड, इन्होंने इस वर्क ने किसको? टैगोर को क्या किया? इम्प्रेस किया। जब टैगोर जापान के ये किसके लिए थे? विजिट किया जापान में। व्हाट डज टैगोर प्ले मुक्तधारा सिंबलाइज? द फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ संघर्ष। इन द रिलीजन ऑफ मैन टैगोर एम्फेसिस्ड एंड विच कंसेप्ट, ये यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, सार्वभौमिक मानवतावाद। इन विच रिलीजन ऑफ मैन टैगोर एम्फेसिस्ड विच कंसेप्ट, तो इन रिलीजन ऑफ मैन के अंदर उनका कंसेप्ट क्या है? यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म। विच ऑफ द टैगोर्स वर्क डिपिक्ट द आर्टिस्ट इंटरनल लाइफ एंड क्रिएटिव प्रोसेस, तो चित्रागंधा, तो टैगोर का जो वर्क है आर्टिस्ट इंटरनल लाइफ एंड ए क्रिएटिव प्रोसेस, चित्रागंधा, तो आर्टिस्ट की लाइफ किसके अंदर दिखाता है? चित्रागंधा के अंदर दिखाई गई है। उसके बाद है टैगोर ऑफन यूज्ड व्हाट थीम इन हिज डांस ड्रामाज, मिथोलॉजिकल एंड मोरल थीम्स, पौराणिक और नैतिक विषय। इन श्यामा व्हाट डज द प्रोटैगनिस्ट एक्सपीरियंस? द टेंशन बिटवीन लव एंड ड्यूटी, प्रेम और कर्तव्य के बीच में तनाव। उसके बाद है इन विच टैगोर प्ले वॉज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा, तो क्या है? नटी की पूजा, तो ये क्या है? नटीर पूजा, ये लाइफ बुद्धा की लाइफ के ऊपर बेस्ड है उनका वर्क। टैगोर्स पोइम द गोल्डन बोट इज बेस्ड ऑन व्हाट सेंट्रल सिंबल, तो फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, जीवन की अक्सर भंगुरता दिखाती है गोल्डन बोट पोइम। उसके बाद है टैगोर्स विसर्जन, तो टैगोर्स विसर्जन वॉज इंस्पायर्ड बाय विच सोशल इशू, तो एनिमल सेक्रीफाइस इन टेम्पल्स, मंदिरों में पशु बलि। टैगोर का जो विसर्जनवाद ये जो है वो किस विसर्जन है वो इंस्पायर्ड है कौन से इशू से? तो एनिमल सेक्रीफाइस इन टेम्पल्स, जब वो जो मंदिरों के अंदर बलि दी जाती हैं। विच प्ले बाय टैगोर क्रिटिक द ब्लाइंड ऑफ फॉलोइंग ऑफ ट्रेडिशन, तो रक्त करबी, लाल कनेर, तो विच प्ले बाय टैगोर क्रिटिक द ब्लाइंड ऑफ फॉलोइंग ट्रेडिशन, यानी जो ब्लाइंड फॉलोइंग है ट्रेडिशन की, वो किस में दिखाई गई है? वो रक्त करबी के अंदर, यानी लाल कनेर के अंदर। उसके बाद है व्हाट वाज टैगोर्स क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन हिज एसे,
मेटलिज्म एंड लॉस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, भौतिकवाद और आध्यात्मिक मूल्यों की कमी। Which poem by Tagore discuss the merging of the individual soul with the divine? Gitanjali. What was Tagore's vision for global unity? Harmony through cultural exchange and understanding, सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ से सामंजस्य। Tagore Step Motion is a story about what theme? Redemption and forgiveness, moksha and akshma. तो ये जो है सांप मोचन के अंदर रिडेम्पशन और फॉरगिवनेस दिखाई गई है। व्हाट इंस्पायर्ड टैगोर्स वर्क अंधा मैथ? तो टैगोर आनंद मठ, सॉरी भाई ये यहाँ से मेरे से मिस्टेक हो गई थी, आनंद मठ। आनंद मठ टैगोर का नहीं बल्कि बंकिम चंद्र चटर्जी का है। ठीक है, टैगोर डिड नॉट राइट क्या था, आनंद मठ, इट वॉज बाई बंकिम चंद्र चटर्जी, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है टैगोर्स फायर फ्लाइज इज ए कलेक्शन ऑफ थॉट्स इंस्पायर्ड बाय विच फिलोसफी? जैन एंड ईस्टर्न फिलोसफी, जैन और पूर्वी दर्शन। टैगोर का जो फायर फ्लाइज कलेक्शन है ऑफ थॉट्स का, वो किस फिलोसफी से इंस्पायर है? जैन और ईस्टर्न फिलोसफी से। व्हाट इज़ द थीम ऑफ टैगोर्स का जो है वर्क बालका पोइम्स, जर्नी एंड फ्रीडम। विच अवार्ड डिड टैगोर डिक्लाइन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेक्रे? तो नाइटहुड की जो उपाधि थी इन्होंने वापस दे दी थी। उसके बाद किरण देसाई और बायोग्राफी वर्क्स और अवार्ड्स, ये क्वेश्चन करेंगे उनके लिए, किरण देसाई के बारे में पढ़ेंगे। किरण देसाई born on September 3, 1971 in New Delhi, India, is an acclaimed Indian American novelist. She is the daughter of renowned author Anita Desai, who was shortlisted for the Booker Prize multiple times. Kiran moved to England at the age of 14 and then to the United States, where she studied creative writings at Bennington College, Hollins University, and Columbia University. Desai is known for her literary exploration of immigration, globalization, cultural classes, and personal identity. Her narrative style combines deep insight into societal issues with vivid storytelling. Her writing often reflects the challenges of the Indian diaspora, the dynamics of diaspora। वो होता है जैसे जो इंडियन राइटर हैं वो विदेश में जाकर बस जाते हैं, ऑफ फैमिली लाइफ एंड द कल्चरल स्ट्रगल्स बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी। उनके जो नोटेबल वर्क है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, उसके बाद हिंदी में पढ़ाऊँगी। कभी सोचो कि हिंदी वाले कि मैम हिंदी में नहीं पढ़ा रही है, कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ा रही है, तो मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए पहले पढ़ रही हूँ, उसके बाद हिंदी वाले बच्चों के लिए पढ़ दूँगी। नोटेबल वर्क उनका हुला बालू इज़ इन द गवावा और चार्ट 1998 में, और विव दिस वॉज डिसाइज डेब्यूट नावल, यानी कि उनका स्टार्टिंग नावल था, विच रिसीव्ड क्रिटिकल एक्लेम फॉर इट्स ह्यूमर एंड इंसाइटफुल लुक एट इंडियन सोसाइटी। The story revolves around Sampath Chawla, a young man who abandons city life to live in a guava tree, attracting curious followers and sparking a mix of comedy and introspection on human nature। उसके बाद है थीम इंडिविजुअल्स vs societal expectations, the absurdities of fame and the quest for identity। The Inheritance of Flaws 2006 overview. This is Desai's most well-known work, which earned her the prestigious Booker Prize. The novel follows the interesting lives of characters in Kalimpong, a town in India, and explore theme of cultural identity, the consequences of colonialism, and the migrant experiences. Key characters include an aging judge, his granddaughter Sai, and a Naples insurgent, providing a mosaic of perspectives on both local and global issues। Theme: colonial legacy, globalization, social justice, and migration।
मैन बुकर प्राइज 2006 में देसाई रिसीव्ड द बुकर प्राइज फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, मेकिंग हर द यंगेस्ट फीमेल विनर ऑफ द अवार्ड एट द टाइम. The novel was praised for its profound insights into contemporary global issues and for its poetic and nuanced writings. National Book Critics Circle Award nomination. The Inheritance of Laws was also shortlisted for this novel, underlining its critical success in the United States and internationally. उसके बाद है क्रियामा प्राइज. दिस अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क्स ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन ऑन द पैसिफिक रिम एंड साउथ एशिया. देसाई's novel was lauded for bringing cultural gaps and providing a compelling narrative that resonates with readers worldwide. उसके बाद legacy and influence. Kiran Desai's work has had a significant impact on modern literature, especially in genre of post-colonial and diasporic literature. Though her novels highlights the complexities of life for individuals caught between culture and the socio-economic and political forces that shape human destinies, her storytelling has resonated with readers globally, sparking conversations about cultural identity, belonging, and nuanced effect of historical and societal changes. अब हिंदी में पढ़ लेते हैं. किरण देसाई का जन्म 3 सितंबर 1971 को नई दिल्ली, भारत में हुआ था. वह प्रसिद्ध लेखिका अनीता देसाई की बेटी है. किरण 14 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड और फिर अमेरिका चली गई. उन्होंने बेनिंगटन कॉलेज, हॉलिस यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की. उनके लेखन में भारतीय प्रवासी जीवन, पारिवारिक संघर्ष और परंपरा व आधुनिकता के बीच की चुनौतियां उभर कर आती हैं. उनकी प्रमुख रचनाएं हैं हुला बालू इन गुआवा ऑर्चर्ड 1998 में. यह देसाई का पहला उपन्यास था जिसमें उन्होंने हास्य और भारतीय समाज की गहरी समझ को प्रस्तुत किया. कहानी संपत चावला की है जो एक पेड़ पर रहने लगता है, समाज की जिज्ञासा का केंद्र बन जाता है. इस उपन्यास में आत्म खोज और सामाजिक अपेक्षाओं का टकराव है. द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. यह देसाई का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे यह देसाई का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ. कौन सा भाई? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में. यह उपन्यास विभिन्न पात्रों के जीवन को जोड़ता है जो सांस्कृतिक पहचान, उपनिवेशवाद के प्रभाव और प्रवासी अनुभव पर प्रकाश डालता है. उसके बाद है इनके वर्क, पुरस्कार एंड सम्मान. मैन बुकर पुरस्कार 2006. देसाई को यह पुरस्कार द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला जिससे वह इस पुरस्कार की सबसे कम उम्र की महिला विजेता बनी. नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड नामांकन. द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को इस पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया. उसके बाद है किरियामा पुरस्कार. इस उपन्यास ने प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण एशियाई साहित्य में उत्कृष्टता के लिए किरियामा पुरस्कार भी प्राप्त किया. उसका प्रभाव क्या रहेगा? किरण देसाई के कार्यों ने साहित्यिक जगत में गहरी छाप छोड़ी, विशेषकर उत्तर औपनिवेशिक और प्रवासी साहित्य के क्षेत्र में. उनके उपन्यासों के माध्यम से वे जीवन के उन जटिल पहलुओं को प्रस्तुत करती है जो सांस्कृतिक पहचान और इतिहास व सामाजिक परिवर्तनों से जुड़े होते हैं. उसके बाद 1 लाइन क्वेश्चन 50 कर लेते हैं. व्हाट इज़ द किरण देसाई डेब्यूट नॉवल? तो ये किरण देसाई का पहला उपन्यास कौन सा है? हुला बालू इन गवावा ऑर्चर्ड. विच अवार्ड डिड किरण देसाई विन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? मैन बुकर प्राइज. तो वैन वॉज किरण देसाई बोर्न? September 3, 1971. वेयर डिड किरण देसाई ग्रो अप? तो न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर वो बड़ी हुई, पालन पोषण हुआ मीन्स. वट मेजर थेम इज एक्सप्लोर्ड इन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? इसके अंदर इमिग्रेशन और आइडेंटिटी ये मेजर थीम थे. विच नोटेबल राइटर इज किरण देसाई मदर? तो किरण देसाई की मदर का नाम है अनीता देसाई. व्हाट जेनर डज किरण देसाई प्राइमरी राइट इन? तो पहले वो किस में लिखती थी? फिक्शन में. किरण देसाई किस प्रकार की साहित्य में लिखती थी? फिक्शन यानी उपन्यास में. इन विच कंट्री डज किरण देसाई कंट्री रिजाइड? तो यूके, यूनाइटेड स्टेट के अंदर वो क्या अब ये करंटली रहती है. किरण देसाई वर्तमान में रहती है संयुक्त राज्य अमेरिका में.
What is the main character? What is the main character's name in Hula Balu in the Guava Orchard? हिंदी में हुला बालू इन द गुआवा ऑर्चर्ड में मुख्य पात्र का नाम क्या है? संपत चावला। विच नॉवल बाय किरण देसाई डील्स विद ग्लोबलाइजेशन इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? उसके बाद है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के बाद आता है व्हाट लिटरेचर स्टाइल इज किरण देसाई नोन फॉर? तो पोएटिक एंड इंसाइटफुल प्रोज के लिए इसको जाना जाता है। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? तो क्या है? कलिम्पोंग इंडिया। किरण देसाई वर्क ऑफन एक्सप्लोर द लिव्स ऑफ विच ग्रुप? इमिग्रेंट्स। किरण देसाई का काम अक्सर किस समूह के जीवन की खोज करता है? प्रवासियों। व्हाट इज द टाइटल ऑफ किरण देसाई सेकंड नॉवल इन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? विच अवार्ड डिड किरण देसाई विन इन 2006 में? तो उन्होंने क्या जीता? बुकर प्राइज। किरण देसाई राइटिंग ऑफन इंक्लूड ही थीम ऑफ विच कल्चरल एस्पेक्ट्स? तो इसके अंदर डायस्पोरा। किरण देसाई के लिखने में सांस्कृतिक पहलू के विषय शामिल होते हैं जैसे प्रवासी संस्कृति। What was Kiran Desai's educational background? Studied in Bennington College and Columbia University. Bennington College और Columbia University में अध्ययन किया। In which year did किरण देसाई publish her debut novel? 1998 में। किरण देसाई ने अपना पहला उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित किया? 1998 में। What kind of identity issue are prevalent in किरण देसाई work? तो cultural and personal identity। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द इमिग्रेंट एक्सपीरियंस इन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? साई इसके अंदर ये कैरेक्टर को इमिग्रेंट्स एक्सपीरियंस को क्या करता है? दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है व्हाट इज द रिकरिंग मोटिव इन किरण देसाईज नरेटिव्स? किरण देसाई की कहानियों में कौन सा आवर्तित तत्व है? तो एलिनिएशन मिलेगा। इनके अंदर मोटिव कौन सा मिलेगा? एलिनिएशन। उसके बाद है किरण देसाईज राइटिंग ऑफन रिफ्लेक्ट ऑन विच हिस्टोरिकल एस्पेक्ट? तो कोलोनाइजेशन उसके अंदर क्या है? उनका एस्पेक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं। किरण देसाई की लेखनी अक्सर किस ऐतिहासिक पहलू पर विचार करती है? तो उपनिवेशवाद के ऊपर। व्हाट इज द किरण देसाई नैरेटिव स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय? तो रिच इमेजरी एंड डिटेल्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट। किरण देसाई की कथा शैली किससे पहचान जाती है? स्मृत चित्रण और विस्तृत पात्र विकास। Which major literary influence can be seen in Kiran Desai work post-colonial literature? किरण देसाई के काम में किस प्रमुख साहित्य? तो औपनिवेशिक साहित्य के लिए जाना जाता है। इन विच सिटी वाज किरण देसाई बोर्न? न्यू दिल्ली। What impact did किरण देसाई मदर हैव ऑन हर राइटिंग? तो क्या इफेक्ट पड़ा हुआ इनका? किरण देसाई की माँ का उनके लेखन पर क्या प्रभाव पड़ा? वो क्या प्रभाव पड़ा था? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एज ए प्रोमिनेंट ऑथर, यानी महत्वपूर्ण प्रभाव एज ए प्रोमिनेंट ऑथर के रूप में। विच कैरेक्टर इन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ग्रैपल्स विद कल्चरल डिसलोकेशन? तो क्या है? बीजू। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस में कौन सा पात्र सांस्कृतिक अस्थिरता से जूझता है? तो बिरजू। किरण देसाईज नॉवल ऑफन डिपिक्ट विद सोसाइटल इश्यूज? तो इसके अंदर क्लास स्ट्रगल देखा जा सकता है। व्हाट इज ए कॉमन सेटिंग्स फॉर किरण देसाईज नॉवल? तो इंडियन टाउन एंड ग्रेट सिटीज क्या होते हैं? उनकी कॉमन सेटिंग होती है देसाई के नावल की। किरण देसाई often contrast which two elements in her narratives, tradition and modernity? किरण देसाई अक्सर अपनी कहानियों में कौन से दो तत्वों का मुकाबला करती है? तो परंपरा और आधुनिकवाद। What is the main conflict in the inheritance of loss? Cultural conflict and personal loss. उत्तर सांस्कृतिक और व्यक्तिगत हानि।
किरण देसाई's work often highlight the experience of which group? Women. किरण देसाई का काम अक्सर किस समूह के अनुभवों को उजागर करता है? महिलाएं। उसके बाद है विच अवार्ड डिड किरण देसाई रिसीव फ्रॉम द साउथ एशिया लिटरेरी एसोसिएशन? तो साउथ एशिया लिटरेरी प्राइज। किरण देसाई को दक्षिण एशियाई साहित्यिक संघ से कौन सा पुरस्कार मिला? तो दक्षिण एशियाई साहित्य पुरस्कार। वट राइटिंग टेक्निक इज किरण देसाई नोन फॉर? मल्टी लेयर्ड स्टोरी टेलिंग उनकी ये टेक्निक है, वे लिखने की, ध्यान रखना। उसके बाद है वट राइटिंग टेक्निक इज किरण देसाई नोन फॉर? मल्टी लेयर्ड स्टोरी टेलिंग। किरण देसाई किस लेखन तकनीक के लिए जानी जाती हैं? किरण देसाई किस लेखन तकनीक के लिए जानी जाती है? बहुस्तरीय कथा कहने की तकनीक, या फिर इंग्लिश में देखो मल्टी लेयर स्टोरी टेलिंग के लिए जानी जाती है किरण देसाई। उसके बाद है किरण देसाई स्टोरीज ऑफन रिफ्लेक्ट विच इमोशनल स्टेट? तो इसके अंदर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। किरण देसाई की कहानियाँ अक्सर किस भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है? विस्थापन। विच इज द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ किरण देसाई नैरेटिव वॉइस? तो किरण देसाई की नैरेटिव वॉइस के एस्पेक्ट्स क्या क्या है? किरण देसाई की कथा शैली का एक केंद्रीय पहलू क्या है? तो आत्मचिंतन। विच एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन स्टोरी सोसाइटी डज किरण देसाई क्रिटिक? क्लास एंड कास्ट डिस्पैरिटीज। क्लास एंड कास्ट डिस्पैरिटीज। किरण देसाई किस पहलू की आलोचना करती है? वर्ग और जाति में असमानताएं। उसके बाद है ये क्वेश्चन हो गया हमारा, व्हाट लिटरेरी टेक्निक डज किरण देसाई? तो देखो व्हाट लिटरेरी टेक्निक डज किरण देसाई यूज टू डेवलप हर कैरेक्टर्स? तो फ्लैशबैक्स। किरण देसाई अपने पात्रों को विकसित करने के लिए कौन सी साहित्यिक तकनीक का उपयोग करती है? फ्लैशबैक का यूज करती है। किरण देसाई's वर्क ऑफन एक्सप्लोर द थीम ऑफ व्हाट? तो आइडेंटिटी क्राइसिस। किरण देसाई के काम अक्सर किस विषय की खोज करते हैं? पहचान संकट। विच शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन डिड किरण देसाई पब्लिश? तो उनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कौन सा था? द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस। किरण देसाई ने कौन सी लघु कथा संग्रह प्रकाशित किया? द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस। व्हाट डज किरण देसाई राइटिंग रिफ्लेक्ट अबाउट हर अपब्रिंगिंग? तो इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। किरण देसाई की लेखनी उनके पालन पोषण के बारे में क्या दर्शाती है? विविध संस्कृतियों का प्रभाव। किरण देसाई's literary work often feature which narrative elements? तो नॉन लीनियर टाइम लाइनिंग। किरण देसाई का जो लिटरेरी वर्क है ऑफन फीचर विच नैरेटिव एलिमेंट? तो देखो किरण देसाई की साहित्यिक कृतियों में कौन सा कथा तत्व अक्सर दिखाई देता है? गैर रेखीय समय रेखाएं या नॉन लीनियर, ये आ सकते हैं भी क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन लीनियर टाइम लाइन्स, ये आ सकता है क्वेश्चन। गैर रेखीय समय रेखाएं। विच लिटरेरी मोमेंट इज किरण देसाई एसोसिएटेड विद? तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। किरण देसाई किस साहित्यिक आंदोलन से संबंधित है? उत्तर औपनिवेशिक साहित्य। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड इन देसाई's नैरेटिव? सिंबलाइज कल्चर एंड आइडेंटिटी। देसाई की कहानियों में भोजन का क्या महत्व? संस्कृति और पहचान का प्रतीक। किरण देसाई's राइटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? तो लिरिकल एंड विविड। तो किरण देसाई की राइटिंग के को करेक्टराइज किया जाता है कौन सी, इस टाइप ऑफ लैंग्वेज के लिए? लिरिकल एंड विविड। किरण देसाई की लेखनी किस प्रकार की भाषा द्वारा पहचानी जाती है? ऑन विच नॉवल डज किरण देसाई डिस्कस द थीम ऑफ लॉस? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किस उपन्यास में किरण देसाई हानि के विषय पर चर्चा करती है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसके अंदर लॉस ही आया हुआ वैसे। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ डायस्पोरा डज किरण देसाई एक्सप्लोर इन हर वर्क? द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एलिनेशन। किरण देसाई अपने काम में प्रवासी संस्कृति के किस पहलू की खोज करती है? संबंध और परायापन की भावना, या फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एलिनेशन। किरण देसाई नॉवल आर ऑफन सेट इन विच जियोग्राफिकल लोकेशन? तो अर्बन और रूरल एरिया के अंदर रखी गई है लोकेशंस, शहरी और ग्रामीण भारत के अंदर। व्हाट इज द किरण देसाई's स्टैंस ऑन ग्लोबलाइजेशन इन हर राइटिंग्स? क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव।
अपनी लेखनी में किरण देसाई का वैश्वीकरण के प्रति क्या दृष्टिकोण है? आलोचनात्मक और चिंतनशील। किरण देसाई हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय विच लिटरेरी ट्रेडिशन? इंडियन एंड वेस्टर्न लिटरेचर के लिए क्या वो यानी प्रभावित है। किरण देसाई पर किस साहित्यिक परंपरा का प्रभाव पड़ा? भारतीय और पश्चिमी साहित्य है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कुछ ले लेते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड इन किरण देसाईज इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। फूड सर्व एज ए कल्चरल सिंबल रिफ्लेक्टिंग आइडेंटिटी एंड कनेक्शन टू होम। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस में भोजन का क्या महत्व है? ये क्वेश्चन था। भोजन सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में कार्य करता है जो पहचान और घर से संबंध को दर्शाता है। एनालाइज द थीम ऑफ इमिग्रेशन इन किरण देसाई वर्क। इमिग्रेशन इज पोर्ट्रेड एज ए सोर्स ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस एंड कल्चरल डिसलोकेशन। किरण देसाई के कामों में प्रवासन के विषय का विश्लेषण करें। प्रवासन को पहचान, संकट और सांस्कृतिक अस्थिरता का स्रोत दर्शाया गया है। हाउ डज किरण देसाई डिपिक्ट द फीमेल एक्सपीरियंस इन हर नॉवल? शी एक्सप्लोर चैलेंजेस फेस्ड बाई वुमेन इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी। किरण देसाई अपने उपन्यासों में महिला अनुभव का चित्रण कैसे करती थी? वह पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की खोज करती थी। What role does the setting play in Kiran Desai narratives? The setting enhances the theme of alienation and belongingness. किरण देसाई की कविताओं में सेटिंग की भूमिका क्या है? सेटिंग्स प्रायपन और संबंध के विषयों को बढ़ावा देती है। डिस्कस द नैरेटिव स्टाइल यूज्ड बाय किरण देसाई इन हर नॉवल। देसाई यूज लिरिकल एंड मल्टी लेयर्ड नैरेटिव स्टाइल। किरण देसाई गीतात्मक और बहुस्तरीय कथा शैली का उपयोग करती है। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। 2 राइटर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे और राइटर देखते हैं कौन से लेंगे। और आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। भाई जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा सकते हैं, लेकिन आप कोई भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइबर वही के वही खड़े हैं। ठीक है, तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो कि मेरे अपने घर वाले फ़ोन से या किसी फ़ोन से मेरे सब्सक्राइब है वो बढ़ावा दें आप, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए वीडियो बनाने का। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।